हिंदुस्तान को विश्व गुरु करने का सपना पाले थे और दुनिया भर में भारत का लोहा मनवाने वाले थे। सबको संग लेकर चलने में सबको संग लेकर चलने में कुशल महारत रखते थे। रग रग में हिंदुत्व और सांसों में भारत रखते थे। नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना कवि चेतन नितिन खरे महोबा बुंदेलखंड से आज आप सभी के समक्ष एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। जी हां, देश के उन यशस्वी प्रधानमंत्री के नाम कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूं जिन्होंने भारत के गौरव को दुनिया के पटल पर स्थापित किया, जिन्होंने साहित्य के सूर्य के रूप में साहित्य को वो दिशा दी जिनको हम भारतवासी, जिनको पूरा विश्व सदियों तक, जन्मों जन्म तक याद करेगा। देश के उन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि स्वरूप कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूं। निश्चित तौर पर आप सभी को बहुत पसंद आएंगी और यही उस हुतात्मा के प्रति मेरी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं। क्या थे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी? कि राजनीति के प्रखर पुरोधा राष्ट्रवाद की भाषा थे। राजनीति के प्रखर पुरोधा राष्ट्रवाद की भाषा थे। कविता के मोहक स्वर थे, वो सुचिता की परिभाषा थे। राजनीति के प्रखर पुरोधा राष्ट्रवाद की भाषा थे। कविता के मोहक स्वर थे, वो सुचिता की परिभाषा थे। सरस्वती के पुत्र सत्य के वो सच्चे उद्घोषक थे। काव्य सुधा की सहज विधाओं के वो सच्चे पोषक थे। पत्रकारिता की दुनिया के वो अनमोल निशानी थे। भारत माँ के बेटे सच्चे राष्ट्रभक्त सेनानी थे। और देश की खातिर सभी दलों के लोगों से भी नाता था। कोई विपक्षी भी आलोचक होने से घबराता था। सौम्य रूप में जिसके सब कायल हो जाया करते थे, सौम्य रूप में जिनके सब कायल हो जाया करते थे, तेज देखकर उनका दुश्मन भी थर्राया करते थे। सौम्य रूप में जिनके सब कायल हो जाया करते थे, तेज देखकर दुश्मन भी थर्राया करते थे। और क्या थे अटल बिहारी वाजपेयी जी? कि दूरभाष संचार क्रांति को वो ही लाने वाले थे। दूरभाष संचार क्रांति कि वो ही लाने वाले थे। सड़कों का संपूर्ण देश में जाल बिछाने वाले थे। तकनीकी शिक्षा के स्वर्णिम द्वार खोलने वाले थे और किसानों के हित में भी मुखर बोलने वाले थे। आशावादी, निडर, साहसी व गंभीर विचारक थे। आशावादी, निडर, साहसी व गंभीर विचारक थे। तत्कालीन अर्थव्यवस्था के भी वही सुधारक थे। हिंदुस्तान को विश्व गुरु करने का सपना पाले थे। दुनिया भर में भारत का लोहा मनवाने वाले थे। सबको संग लेकर चलने में कुशल महारत रखते थे। रग रग में हिंदुत्व और सांसों में भारत रखते थे। सबको संग लेकर चलने में कुशल महारत रखते थे। रग रग में हिंदुत्व और सांसों में भारत रखते थे। आजीवन सेवा का व्रत लेकर वो पीछे हटे नहीं। आजीवन सेवा का व्रत लेकर वो पीछे हटे नहीं और विदेशी प्रतिबंधों के आगे भी वो झुके नहीं। सेना को दे खुली छूट उसका उत्साह बढ़ाया था। तभी तिरंगा करगिल की चोटी पर जा लहराया था। और किए पोखरण शक्ति परीक्षण किंतु अहम से भरे नहीं और झेल गए सारे दबाव, रंच मात्र भी डरे नहीं। किए पोखरण शक्ति परीक्षण, सेना को दे खुली छूट उसका उत्साह बढ़ाया था। तभी तिरंगा करगिल की चोटी पर जा लहराया था। कि ये पोखरण शक्ति परीक्षण, रंच मात्र भी अहम से भरे नहीं, झेल गए सारे दबाव पर रंच मात्र भी डरे नहीं। और ना सत्ता की भूख होनी थी जिन्होंने सत्ता के लिए यह कह दिया था कि अगर जोड़ तोड़ की राजनीति करके मुझे सरकार चलानी पड़ी तो ऐसी सरकार को मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। इसलिए कहना पड़ता है कि ना सत्ता की भूख उन्हें थी, ना चिंता निर्वासन की, ना दौलत की चाह उन्हें थी, ना चाहत सिंहासन की। राष्ट्रनीति के संत पुरुष थे, बस राष्ट्रवाद में जीते थे और दुनिया भर के गरल सभी वो महादेव बन पीते थे। राष्ट्रनीति के संत पुरुष थे, राष्ट्रवाद में जीते थे, दुनिया भर के गरल सभी वो महादेव बन पीते थे। यूं तो चले गए अटल जी और नहीं कभी मिलने वाले, भारत माता के घावों को आगे बढ़ चलने वाले। किंतु हृदय में
किंतु हृदय में उन्हें सभी हिंदुस्तानी याद रखेंगे। दूर क्षितिज में अटल बिहारी ध्रुव तारा बनकर चमकेंगे। सौगंध तुम्हें अब देशवासियों से निवेदन करता हूं, आप सभी से आग्रह करता हूं, आप सभी तक पंक्तियां पहुंचाता हूं कि सौगंध तुम्हें उनके आदर्शों पर चलकर तुम दिखलाओगे। सौगंध तुम्हें उनके आदर्शों पर चलकर तुम दिखलाओगे। उनके बचे हुए कार्यों को तुम पूरा करवाओगे। एक प्रतिज्ञा, एक प्रतिज्ञा, एक प्रतिज्ञा आज सभी मिलकर के हम ठानेंगे, भारत को फिर से विश्वगुरु बनवाकर हम मानेंगे। एक प्रतिज्ञा मिलकर के हम सब फिर से ठानेंगे, भारत को फिर से विश्वगुरु बनवाकर ही मानेंगे। कवि चेतन की यही पंक्तियां उनको सच्ची काव्यांजलि होंगी। कवि चेतन की यही पंक्तियां उनके प्रति काव्यांजलि होंगी और दिवंगत आत्मा को यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी, और दिवंगत आत्मा को यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी, और दिवंगत आत्मा को यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।